अंदर आ जाता है। तो हम आज के कलाम के साथ चलते हैं। मरकस की अंजील उसका पहला बाब, और उसके हमने पिछली दफा देखे थे 29 और 30 31 आयत, 3 आयतों को देखेंगे। मरकस की अंजील पहला बाब, खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि हम यीशु के मौजज़े के मुतालिक सीखें, और ये मेरे ख्याल में चौथा मौजज़ा है जिसके मुतालिक हम सीख रहे हैं। और ये आज जो वर्शिप हुई है उसका पूरा पूरा कनेक्शन है इस मौजज़े के साथ, क्योंकि वर्शिप क्या हुई कि यीशु राजा तेरे महल में दिन रात बैठा रहूं, और यीशु राजा मैं तेरे संगति में रहूं और तेरी गाता रहूं, यीशु के साथ एक रिश्ता और फेलोशिप। फिर एक और वर्शिप हो रही थी कि लिखा है कि यीशु इसलिए आया ताकि वो हमें बरकतें दे, वो इसलिए है ताकि हमें कष्टों के आंसुओं से निजात दिला दे। एक और वर्शिप हो रही थी जो कि मुझे वो ऐसा था कि कुछ बंधु भाई गा रहे थे, बिंदु भाई, शुरू की वर्शिप, लेकिन उसका भी ताल्लुक बिल्कुल इस मौजज़े के साथ है कहीं। तो देखिए यहाँ पे हम मौजज़ा एक देख रहे हैं, वो क्या मौजज़ा है। मरकस पहला बाब, उसकी 29 30 और 31 आयत, वहां पे लिखा है, और वो फिल फॉर, आपके हिंदी की बाइबल में लिखा होगा तुरंत। अब ये जो लफ्ज है ना तुरंत, मेरे ख्याल में ठीक बोल रही हूँ, तुरंत, तुरंत, आप बोलेंगे हिंदी में कोई? तुरंत। तुरंत हालेलुया, तुरंत। अब ये जो फिल फॉर और तुरंत है, जल्दी से, विदाउट टाइम वेस्ट किए, ये बहुत एक खास बात है बाइबल के अंदर। आजकल लोग जो है ना तुरंत तुरंत चाहते हैं, मौजज़ा चाहते हैं तुरंत हो जाए, है ना। चलो दुआ है पटाखा करके बस अब अभी कुछ हो जाए, है ना, अब कुछ और काम है तुरंत हो जाए, बेसब्री। लेकिन यहाँ पे जो तुरंत है ना, इसको समझने की कोशिश करें, ये किस जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिल फॉर, जब मैं फिल फॉर समझू तो आप सोच लें कि ये आपके तुरंत जो वर्ड है ये उस वो है। इबादत खाना से निकल कर यीशु और उसके जो शागिर्द हैं वहां पे इबादत खाना में, उससे पहले भी एक मौजज़ा हुआ था, लेकिन हम उसके बाद की ये बात कर रहे हैं। और वो यानी यीशु फिल फॉल इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। यीशु अपने शागिर्दों के घर आए, और ये देखें अभी इबादत खाना के अंदर ही थे, शागिर्द भी थे साथ ही। तो कितनी खूबसूरत बात है कि वो शागिर्द जो है ना, यीशु को इबादत खाना में नहीं छोड़ा है, हैकल में, चर्च में नहीं छोड़ा है, यीशु को साथ ही ले आए हैं। और ये मेरे और आपके सीखने के लिए बात है। जब चर्च जाते हैं ना, जब जूम पे भी आते हैं, तो यीशु को यही ना छोड़ के जाया करें। मरियम और यूसुफ यीशु को हैकल में एक दफा छोड़ आए थे, 12 साल के यीशु थे, हैकल में भूल आए थे, है ना, और बाद में आके काफले में ढूंढ रहे थे, लेकिन यीशु कहाँ मिला? हैकल में मिला, वापस गए हैकल में, है ना। इसलिए यीशु को वो साथ ही ले आए, देखिए साथ ही ले आए, क्योंकि ये क्या है, ये फेलोशिप। जो कहते हैं ना यीशु राजा तेरे महलों में रात दिन, उन यीशु राजा महलों में तो है, यीशु को साथ भी ले जाए, है ना। देखिए क्या लिखा, वो यीशु के उनके घर आए, और शमौन की सास तप में पड़ी थी। अब उन्होंने फिल फॉर उसको खबर दी। अब फिर से फिल फॉर आ गया, वो फिर तुरंत लफ्ज फिर से आ गया। यीशु जब शमौन के घर आए, शमौन पतरस की बात हो रही है, यीशु का शागिर्द है, और मैं देख रही थी कि सास जो है वो शमौन के घर में क्या कर रही है। सास का तो अपना घर होना चाहिए। तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि शमौन जो था ना, उसका रिश्ता बड़ा अच्छा अपने रिश्तेदारों के साथ। वो एक अच्छा शौहर है, वो एक अच्छा सन इन लॉ है, दामाद है, कि उसकी अपनी सास के साथ बनती, मोस्टली चले मर्दों की बन नहीं जाती है सास के साथ, लेकिन औरतों की थोड़ी मुश्किल होती है। बट मुबारक है वो जो नौमी की तरह होती हैं, जिनकी बनती है, और नौमी और रूथ की तरह कि जिनकी अपनी सास के साथ बनती है। लेकिन यहाँ पे देखें, और मर्दों को पता होता है वैसे कि अगर सास के साथ नहीं बनेगी तो क्या हाल होएगा। तो यहाँ शमौन को देखते हैं, शमौन अपने रिश्ते के अंदर एक करेक्टर रखता है। वो करेक्टर कैसा है? मोहब्बत वाला, केयरिंग वाला करेक्टर, कि उसने अपनी सास बीमार है, और ऐसी बीमार है, यहाँ पे लिखा तप चढ़ी है। हम तो तप को नॉर्मल लेते ही नहीं है, हम तो तप को बुखार हो जाए चले कोई बात नहीं, बुखार हो गया ठीक हो गया, लेकिन ये तप को खास तप थी। क्योंकि अगर आप लूका की अंजील के अंदर देखेंगे, यही मौजज़ा वहां पे भी लिखता है, लूका की अंजील उसके चौथे बाब के अंदर आप देखिए ये मौजज़ा लिखा है, चौथा बाब और उसकी 38 आयत से लेके 39वीं आयत के अंदर ये मौजज़ा वहां पे लिखा है। वहां पे जब आप इस मौजज़े को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि उस शमौन की सास को बड़ी तप, हाई ग्रेड। अब ये जो हाई ग्रेड फीवर था, ये ऐसा फीवर था, जब इसको आप
जो हिब्रू की बाइबल में देखते हैं तो ये एक ऐसी कैटेगरी का फीवर है जिसके बाद मौत होने के चांसेस, जो फेटल हो, यानी कि ऐसी बीमारी जो मौत पैदा करने वाली बीमारी हो, जिसमें ऐसे चांसेस है कि अब ये बंदा मर जाएगा। तो वो उसको एक ऐसी तप है जो हाई ग्रेड फीवर है, जो ऐसा फीवर है कि वो बिल्कुल अधमोई पड़ी है, बिस्तर पे पड़ी है। और अब वहां पे आके देखिए शमौन के घर के अंदर जब यीशु आए हैं तो उन्होंने फिल फॉर तुरंत यीशु को खबर दे दी। उन्होंने किसी डॉक्टर हकीम का बंदोबस्त नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि चले यीशु आ गए, अब यीशु जो कुछ करना खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि यीशु तो सब जानते ही हैं, है ना, यीशु को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने तुरंत जो करना, उनको ये था कि नहीं, पहले यीशु वो काम करो जो जरूरी काम है। हालांकि ये भी हो सकता था कि यीशु अब अभी अभी तो हैकल में मौजा करके आए हैं, थके होंगे, है ना, अभी अभी कितने लोग इर्द गिर्द फेरे थे, अब यीशु को जरा थोड़ा सा आराम करने दो। बेशक यीशु को आराम की जरूरत है, लेकिन खादम ऐसे होते हैं कि खादम थके भी हो, रात को सारी रात जागे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन खादमों के पास दुआ की रिक्वेस्ट है तो वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि बाद में कर लेंगे, तुरंत ही होता है, क्योंकि ये कलाम की, ये फाकरू की रिक्वायरमेंट है, ये खुदा चाहते हैं, क्योंकि खुदा काम जब करते हैं वो तुरंत करते हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने फिल फौर जाके यीशु को खबर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके पास फिर यीशु ने क्या कहा, उसने पास जाकर यीशु के पास जैसे ही वो प्रेयर की आवाज कान में गई तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने भी तुरंत ही कर दिया। ये बात आज हम सीखेंगे। हम बात करें एक बीमार या फिर खिदमत गुजार कलीसिया की बहाली। तो फिर क्या किया, यीशु ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। अम्मी जब मैं स्टोरी देख रही थी तो मैं इमेजिन कर रही थी कि कैसे वो सास जब बीमार पड़ी है, मरने का शायद वेट कर रही है, रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अभी जैसे हम कर वर्शिप हो रही थी कि कष्टों के आंसू जैसे यीशु होते हैं, तो वो आंसू आंसू रहते नहीं है वहां पे, वो आंसू जो है वो हंसी खुशी में बदल जाते हैं। वो जो आंसू है, वो जो दुख है, वो दर्द है, वो तो उछलने कूदने में बदल जाती है, वो हालात डिफरेंट हो जाते हैं। शायद वो वेट कर रही होगी कि अच्छा अब पता नहीं ये कब शमौन फारिग होएगा, फारिग होके मेरे लिए हकीम का बंदोबस्त करेगा, मुझे को दवाई ला के दे देगा, शायद उसके दिल में कुछ ऐसा हो। और उधर से देखे, लेकिन एक बात खूबसूरत हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो खूबसूरत बात देख रहे हैं कि जो तुरंत करने वाला था वो तुरंत किया गया। हैकल से निकले हैं और शागिर्द जो है यीशु को अपने साथ ही लेके हैं। आज आप जब जूम से जाएंगे तो यीशु को साथ ही लेके जाएं। और जब आप यीशु को साथ लेके जाएंगे तो याद रखें, वो जो सामर्थ, वो जो अनॉइंटिंग, वो जो मसा, वो जो कलाम, ये जो कुदरत वाला कलाम, ये जो इख्तियार वाला कलाम जब ये आपके अंदर होगा तो उस वक्त जब आप अपने घर वालों के साथ बैठेंगे, चाहे वो कैसी भी बीमारी के अंदर है, चाहे वो कैसी भी मुश्किल के अंदर है, चाहे वो रूहानी तौर पे बड़े सालों से उस दिक्कत के अंदर है, गंदी आदत के अंदर है, किसी भी तरीके से वो फ्रूटलेस है, वो इनएक्टिव है, इनइफेक्टिव है, वो कैसी भी हालत है, वो मुर्दा है, वो कमजोर है बीमारी की वजह से, लेकिन जब आप अपने यीशु को उनके अपने साथ ही लेके जाएंगे तो क्या होगा, कुछ और होगा, उनके हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि बस आप चुप करके लेके जाएंगे, चुप करके बैठे रहे, यीशु को अंदर ही दबा के रखें। कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया, इन्होंने तुरंत विल फॉर यीशु को उसकी खबर दी कि यीशु ये बीमार है। यीशु को पहले ही पता था, क्योंकि अगर आप इन तीनों अंजीलों को देखें, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, तीनों अंजीलों के अंदर इसका हवाला लिखा है। और एक अंजील के अंदर लिखा है कि यीशु ने देखा, जब मत्ती की इंजील के अंदर आप देखेंगे 8वें बाब में, तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने देखा कि शमौन की सास बीमार है, इसलिए कि यीशु तो उनके बताने से पहले ही जानते थे कि शमौन की सास बीमार है। यीशु सब कुछ, यीशु ने देखे नतानियल को क्या कहा, नतानियल जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तो तुझे तभी से देख लिया। और कहता ओ जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु सब कुछ देखते हैं, क्योंकि देखे पातालों के मुंह अगर उसके हजूर खुले तो हमारे दिल का क्या हाल, हर जगह वो हर जगह प्रेजेंट है, हर बात से वो वाकिफ है, हर चीज को वो जानता है, किसको किस तरह की कमजोरी है, बीमारी है, उसका इलाज कैसे करना है, उसको सब कुछ ही पता है। अब इसके अंदर मैं
चर्च की दो हालतों को भी देख रही थी। चर्च के दो हिस्से, एक चर्च का हिस्सा जो है बड़ा एक्टिव चर्च का हिस्सा है, एक चर्च का जो हिस्सा है स्ट्रॉन्ग चर्च है, एक चर्च ऐसा है जो बड़ा इफेक्टिव चर्च है, वो चर्च जो यीशु के साथ साथ रहता है, वो फेलोशिप के अंदर है, वो चर्च जिसके अंदर मोहब्बत भरी है। क्योंकि देखिए अगर चर्च और कलीसिया के अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो कभी दूसरों के लिए दुआ नहीं करेगा, कभी यीशु के पास जाके अर्ज नहीं करेगा। क्योंकि अंजीलों के अंदर, एक अंजील के अंदर लिखा है उन्होंने यीशु के पास जाके अर्ज की, यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की। और जब रिक्वेस्ट करते हैं ना तो बड़े हम्बल होके करते हैं, क्योंकि हमारी वो दरखास्त होती है यीशु आप प्लीज ये करते हैं। और देखें जब ये करेक्टर जो एक कलीसिया का करेक्टर है, जो एक कलीसिया जानदार, ये एक मजबूत कलीसिया, एक जिंदा कलीसिया, फ्रूटफुल कलीसिया, जो चर्च का वो हिस्सा वो यीशु के साथ फेलोशिप के अंदर होता है, वो यीशु की बातों को सुनता है, वो यीशु की बातों पे अमल करता है, वो कलाम को पढ़ने वाला होता है, वो इंटरसीड दूसरों के लिए अर्ज करने वाला होता है यीशु के पास जाके, वो प्रेयरफुल होता है, वो स्पिरिचुअली अलर्ट होता है कि कौन सा काम कहाँ पे कैसे होना चाहिए, किस काम की अर्जेंसी ज्यादा जरूरी है, क्या इस काम को डिले किया जा सकता है, या फिर ये जो है ये ज्यादा अर्जेंट है। अब इस चर्च के हिस्से को, जो चर्च का हिस्सा इस वक्त एक्टिव है, मजबूत है, वो जो जिंदा कलीसिया है जो यीशु के साथ ही है, याकूब, यूहन्ना, शमौन, इंद्रियास, और वो चर्च का हिस्सा जो है वो इतना अलर्ट है, रूहानी तौर पे जिंदा चर्च है, जिंदा कलीसिया है, फ्रूटफुल कलीसिया है, और वो यीशु की फेलोशिप में है, इसलिए वो यीशु के साथ, यीशु को साथ ही लेके आगे हैकल से। और फिर वो क्या है, वो यीशु के तुरंत उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। जो ये जिंदा कलीसिया जो होती है स्पिरिचुअली अलर्ट होने के साथ साथ कमिटेड होती है, वो यीशु के साथ कमिटेड होती है। क्या क्या कैसे कमिटेड होती है, वो अपने बहुत सारे कामों को पीछे छोड़ देती है, लेकिन यीशु को पहला दर्जा देती है। उनके सामने अपने आका का हुक्म और आका की मंशा सब कुछ है, आका की मर्जी पूरा करते हैं, और आका की मर्जी को सबसे पहला दर्जा उनकी जिंदगी में यीशु सबसे पहले होता है। अब शमौन की जिंदगी में भी यीशु सबसे पहले था, क्योंकि सास बीमार है, वो सास को हकीम के पास लेके जा सकता था, बजाय इसके कि आज वो चर्च जाता, बजाय इसके कि आज वो यीशु को अपने घर लेके आता कि खाना खिलाया जाए और तीमारदारी की जाए और सब कुछ हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने यीशु को पहला दर्जा दिया। ये जिंदा कलीसिया है, जिंदा चर्च जो एक्टिव, इफेक्टिव, फ्रूटफुल है, ये उसकी निशानियां है। और फिर ये जो जिंदा चर्च होते हैं वो खुदा की हमद सना करने वाले होते हैं, प्रेज वर्शिप करने वाले होते हैं। एवरी टाइम दे आर विलिंग टू वर्क फॉर द लॉर्ड, दे आर विलिंग टू सर्व टू द लॉर्ड। जैसे हमारे यहाँ पे खादम है, लास्ट मोमेंट पे भी मैसेज चला जाए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप फिक्र नहीं करें, हम करेंगे। हालेलुया। और फ्रूटफुल भी वही होते हैं। याद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब दूसरा जो चर्च का हिस्सा हम यहाँ पे देखें ना, वो भी चर्च है, वो भी कलीसिया है, क्योंकि देखें वो कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसको यीशु तो पर्सनली जानते हैं, क्योंकि यीशु ने देखा कि वो वहां पे बड़ी है बीमारी के बिस्तर पे, उसको बड़ी तप चढ़ी हुई है, वो अभी एक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही, वो अभी जो उसको करना चाहिए, ये बीमारी का बिस्तर इसका नहीं है। लेकिन वो ऐसी कलीसिया है कि यीशु उसको पर्सनली जानते हैं, लेकिन शायद वो यीशु को उस तौर पे नहीं जानती जिस तौर पे वो जो दूसरी कलीसिया का हिस्सा है वो जानता है। क्योंकि वो जो दूसरी कलीसिया का हिस्सा है उसने जाके यीशु को तुरंत अर्ज की, खबर दी, उस यीशु से रिक्वेस्ट की कि इसको बड़ी तप चढ़ी है, आप इसके लिए कुछ करें। लेकिन ये जो बीमार पड़ा उसने अभी तक यीशु को नहीं कुछ कहा। शायद आपके घरों में भी कोई ऐसा पड़ा हो, वो है तो यीशु की कलीसिया, दुल्हन है यीशु की, है तो वो यीशु की कलीसिया और दुल्हन और चर्च, लेकिन अभी शायद वो बीमारी के बिस्तर पे है। वो बीमारी जिस्मानी नहीं, शायद वो रूहानी बीमारी है, जिस्मानी भी हो सकती है। एक और मैं बात यहाँ से देख रही थी कि देखिए मेरा नहीं ख्याल, ओके गौतम भाई जरा माइक म्यूट कर ले, ये पूछू के बाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, नो द प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं बात देख रही थी
कि शमौन इस इंटेंशन के साथ नहीं लेके आया यीशु को कि आके वो मेरी सास को सिर्फ फील करे, लेकिन वो यीशु के साथ एक फेलोशिप और रफाकत रखना चाहते थे। यानी कि अभी मन ही नहीं भरा, चर्च गए हैं, यीशु की तालीम सुनी है, चर्च गए हैं, वहां पे उन्होंने मौजज़े भी देखे हैं, उन्होंने यीशु के साथ टाइम भी गुजारा, लेकिन अभी मन ही नहीं भरा, वो दिल ही नहीं भरा। अभी और दिल कर रहा है यीशु के साथ थोड़ी देर बैठने के लिए, अभी और दिल कर रहा है यीशु के साथ फेलोशिप करने को। चलो यीशु को घर ले जाते हैं, वहां पे बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, गपशप भी करेंगे और बातें सुनेंगे यीशु की, ओ यीशु के साथ और टाइम स्पेंड करेंगे। ये यीशु की कलीसिया का एक, जिसको कहते हैं ना, ये यीशु की कलीसिया की एक पिक्चर है, ये यीशु की दुल्हन है ना, उसका एक करेक्टर है, वो ऐसी होती है। लेकिन जब वहां पे आए, जो तो दूसरा हिस्सा था चर्च का, जो मुर्दा पड़ा था, जो अभी मुर्दा तो नहीं कह सकते, लेकिन रूहानी तौर पे मैं उसको मुर्दा देख रही हूँ, क्योंकि वो अभी यीशु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो चर्च का हिस्सा कुछ भी नहीं कर रहा। बेशक वो रिश्तेदार तो उस कलीसिया का है, जो कलीसिया बड़ी स्ट्रांग है, वो रिश्तेदार उस कलीसिया का जो दुआ करने वाली कलीसिया है, जो इंटरसीड करने वाली कलीसिया है। ये रिश्तेदार तो उस कलीसिया का है जो यीशु के साथ रोज रफाकत में रहती है, जो यीशु के साथ डीप फेलोशिप के अंदर है। वो कलीसिया उस कलीसिया का हिस्सा है, उस कलीसिया को रिश्तेदार है, उसका करीबी जानने वाला है, उसका खून का भी रिश्ता हो सकता है, जो उस कलीसिया के साथ, उस चर्च के साथ, हिस्से के साथ जुड़ा है, उन लोगों के साथ जुड़ा है जो रूहानी तौर पे जीवित है, लेकिन ये हिस्सा तो मुर्दा है। बट हुआ क्या, एक अर्जेंसी हुई बीच में, एक बात हुई। ये मौजज़े के पीछे हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। हम यहाँ पे यीशु की अथॉरिटी एंड पावर को भी देख रहे हैं। हम यहाँ पे यीशु की प्रेजेंस जहाँ पे होती है, वहां पे होता क्या है, जब यहाँ पे यीशु की प्रेजेंस होती है, जहाँ पे यीशु आके मौजूद होते हैं, वहां बरकत नहीं खाली होती, बरकत होती है, वहां पे जिंदगी होती है, खुशी होती है, मौजज़े होते हैं वहां पे। तो जिसको कहते हैं अबंडेंस के साथ, जब हम साल्वेशन की बात करते हैं, तो साल्वेशन का मतलब सिर्फ पता नहीं गुनाह माफ हो गए, साल्वेशन का मतलब है कि इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, अब हम आपकी जिंदगी के हर एरिया के अंदर खुदा एक नई चीज को लेके आए, और वो नई चीज जिस्मानी के साथ साथ रूहानी अबंडेंस के साथ भी हो। खाली ये नहीं कि हम रूहानी की बात करते जाए। तो जब उम्र की दराजी की बात होती है, तो उम्र की दराजी इस जमीन पे उम्र की दराजी, और जब उम्र की दराजी की बात होती है, ऐसी उम्र की दराजी जो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो, जो खुशियों के साथ हो, अबंडेंस के साथ। जब आप देखिए, जब खुदाम कहते हैं यहोवा यरी मुहैया करता है, जो प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग की बात होती है, वो खाली इस तरह नहीं कि पैसे आते जाए, बल्कि वो इस तरह की ब्लेसिंग, अबंडेंस, नॉट ओनली कि अबंडेंस के साथ आता जाए, बल्कि कहीं से लीक भी ना हो, कहीं से नुकसान भी ना हो। साल्वेशन इज अ वेरी बिग वर्ड, ये बहुत बड़ा लफ्ज है, और जब वहां यस्सु होते हैं, वहां निजात आती है। हालेलुया। वहां अबंडेंस आती है, बरकत आती है, मौज से होते हैं। जहाँ पे यस्सु होते हैं, वहां पे हालात सेम नहीं रहते, वहां रोने नहीं रहते, आंसू नहीं रहते, वहां खुशी आती है, नाच रंग हो जाता है। कैसे? रूहानी तौर पे नाच रंग, ऐसे नहीं कि जैसे दुनिया वाला नाच रंग, यूट्यूब लगा लो नाच रंग, और ढोल के रखो और नाच रंग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब यहाँ पे भी ऐसे हुआ, ये जो चर्च का हिस्सा जो कमजोर है, बिस्तर पे पड़ा है, बड़ी तप चढ़ी है, जैसे यीशु वहां गए, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। पहले यीशु खड़े हुए, यीशु खड़े होकर उसकी तरफ झुके, यीशु उसके पास गए, यीशु ने उसके हाथ को छुआ, और यीशु ने जब उसके हाथ को छुआ, उसके हाथों को पकड़ा और उसको उठा खड़ा कर दिया। हालेलुया। और यीशु ने तब को छिड़का। हम सोचते हैं शैतान को, इब्लीस को, डीमंस को झिड़कने की जरूरत होती है, कई दफा बीमारियों को भी झिड़कने की जरूरत होती है, क्योंकि शायद वो बीमारी जो है किसी डिमोनिक इफेक्ट की वजह से है, डिमोनिक पावर की वजह से है। यीशु ने उसको झिड़का, और उसी वक्त लिखा है तब उस पर से तब उतर गई, और वो यीशु की खिदमत, और उनकी, यीशु की भी और उसके शागिर्दों की भी खिदमत करना शुरू हुई। हालेलुया। यहाँ पे हम 3 लफ्जों पे मैं ज्यादा गौर करना चाह रही थी। एक, फिल फॉर, जो आप तुरंत करने वाली काम है, वो तुरंत करना शुरू करें। जब दुआ की रिक्वेस्ट आती है, तो उसको तुरंत, जब आप किसी को देखते हैं तकलीफ में, बीमारी में, तुरंत यीशु को पास ले जाए, तुरंत यीशु को बता दे, तुरंत उनकी अर्ज रख दे यीशु के पास।
और दूसरी मैं बात देख रही थी दुआ के बारे में, कि जो मौज से होते हैं, यीशु ने मौजा करना ही करना था, यीशु वहां मौजूद है, मौजा तो होएगा, लेकिन उस मौजजे से पहले, इससे पहले कि यीशु उठ खड़े होते, इससे पहले कि यीशु उसकी तरफ झुकते, इससे पहले कि यीशु उसके पास जाते, इससे पहले कि यीशु उसका हाथ पकड़ते, इससे पहले कि यीशु उसको छूते, इससे पहले कि यीशु उसको उठा खड़ा करते, इससे पहले कि यीशु शमौन की सांस की तप को छिड़कते, उससे पहले एक काम किया गया, इसके बाद ये सब कुछ हुआ। उससे पहले क्या किया गया, जल्दी से बोल दे, क्या किया गया उससे पहले? कलीसिया ने यीशु से अर्ज की, तुरंत जाके कलीसिया ने यीशु को खबर दी, अर्ज की, और जब अर्ज की तो उसके बाद यीशु ये सब कुछ हुआ। तो आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि हम कुछ भी है मसला, किसी का भी है, कैसा भी है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी को आप देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स अभी रूहानी तौर पे कमजोर पड़ गया है आपके चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, शायद वो उस तरीके से यीशु को सर्व नहीं कर पा रहा, जो इस वक्त उसकी हालत है, ये होनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बिजी हो गया दुनिया की बातों में, नेम में, फेम में, मीडिया में, किसी भी चीज के अंदर, चाहे जॉब के अंदर ही, कुछ भी वो बीमारी हो सकती है, कोई भी तप चढ़ गई, कोई भी हाई ग्रेड, किसी भी चीज का हाई ग्रेड फीवर हो गया, ये फेम का भी हाई ग्रेड फीवर होता है, पता है आपको? ये जो हमें चाहिए ना, बड़ी नाम चाहिए, हम बड़े बड़े बन जाए, ये भी एक तरह की तप चढ़ी होती है लोगों को, लोग हमें जाने, हमारी वाह वाह हो, इतने सारे लाइक्स आ जाए, इतने कमेंट आ जाए, और बकायदा लिख के भेजते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, नहीं करे तो ना करे भाई, ये कौन सी शर्त है? बजाय इसके कि ये करे, अगर खुदा का कलाम आपको बरकत दे रहा है और खुदा का रूह आपको लीड कर रहा है, तो इसको शेयर करें ताकि ये बरकत दूसरों तक जाए, ना कि अपनी फेम के लिए। तप है, बहुत बड़ा तप चढ़ा हुआ आज बहुत सारी आदि कलीसिया को, शायद आज चर्च के बहुत सारे हिस्से को ये तप चढ़ा हुआ है, नेम और फेम का, और ये सत्यानाश किया मीडिया ने, है ना? मीडिया अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रही है मीडिया बुरी चीज है, मीडिया की बरकत से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम खुदा के कलाम का काम कर पा रहे हैं, हम खुदा की खिदमत कर पा रहे हैं, मीडिया बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए सब चीजें उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, भलाई पैदा करती है, अगर हम खुदा की मर्जी और इरादे के अंदर रहते हैं, तो अगर हम इन चीजों को खुदा के लिए इस्तेमाल करें तो, नहीं तो ये बहुत बड़ा आज का तप है सब कुछ, इस पे गौर करके जाना। अगर आपको लगे कि किसी को ऐसा तप चढ़ गया, नेम का तप चढ़ गया, फेम का तप चढ़ गया, किसी को ऐसा तप चढ़ गया, शायद अपनी डिजायर पूरी करने का तप चढ़ गया, है ना, कि मेरी मन की मर्जी पूरी होनी चाहिए, जो मुझे चाहिए वो पूरा होना चाहिए, आप उसके लिए तुरंत यीशु के पास दरख्वास्त लेके चले जाइए, यीशु को रिक्वेस्ट करते हैं, और यकीनन जब आप यीशु को रिक्वेस्ट दे देंगे, तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, यिर्मयाह 29 बाब और उसकी, आप अगर देखिए 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यीशु कहते हैं कि जब आप मेरा नाम लेके मुझे बोलोगे, ये सब चीजें मेरे से दरख्वास्त करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा जब तुम दुआ करोगे। यीशु ने वादा किया वो सुनेगा, और जरूर सुनेगा। जब हम रूहानी बहाली के लिए दुआ करते हैं या निजात के लिए दुआ करते हैं, तो ये तो खुदा की अपनी मर्जी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी जान की हलाकत न हो, हर जान की नौबत तौबा तक पहुंचे। वो एक को भी नहीं खोना चाहते, जो एक खोती है वो उसके लिए अपनी वो 99 को छोड़ के उसके पीछे जाने वाले खुदा है। पतरस 3 बाब के अंदर क्या लिखे, 3 बाब की 12 आयत के अंदर लिखे कि खुदाम की नजर तो रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हैं। खुदाम का कान जो है आपकी दुआओं पर लगा रहता है। अगर आज आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, इस वक्त अगर आप किसी की बहाली के लिए दुआ करें, किसी की निजात के लिए दुआ करें, या किसी को वो जो तप चढ़े हुए आजकल के, इस दुनिया की ख्वाहिशों के तप, इस आंखों की लस्ट के तप, इस फ्लैश की लस्ट के तप, या कोई जिस्मानी जो ऐसी को प्राइड के तप, पैसे के पीछे भागने के तप,
पैसा आ जाए, बड़े लोग बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाए, बड़े बड़े घर हो जाए, वो तो पादरी इतना बड़ा, मैं भी उसकी तरह इतना बड़ा पादरी बन जाऊं, बड़े तप चढ़े हुए, आप उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। 100%, 100% से भी ज्यादा परसेंट अगर को हो तो उसको भी ऐड कर ले, खुदा आपकी दुआ का जवाब देंगे, और हर दुआ का जवाब आता है। लेकिन आपका जो हिस्सा है वो आप उसको करना शुरू करें। आप एक जिंदा कलीसिया है, आप अपने पार्ट को करें, यीशु अपने पार्ट को करेंगे, और जो हिस्सा जो है जिसको जरूरत है, जिसके लिए दुआ होगी, यकीनन आने वाले दिनों में हम उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ों को देखेंगे। आमीन, आमीन। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ मांगे, आए हम सब बड़े सीरियस होके इस वक्त, अगर आपके इस वक्त खुदा का रूह आपके ऊपर को जाहिर कर रहा है, कोई ऐसा शख्स जो रूहानी तौर पे कमजोर हो चुका है, या ऐसा शख्स जिसको कोई ऐसी तप चढ़ गई है, जिसको खुदा आप चाहते हैं कि खुदा हील करे, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। या आपके घर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो है तो यीशु की दुल्हन, है तो वो यीशु की कलीसिया, है तो वो यीशु राजे की अपनी ही बीवी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी रूहानी कमजोरी है कि वो बिस्तर पे पड़ी है, उसको तप चढ़ी है, उसको तो यीशु की खिदमत करनी चाहिए, आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें। अभी इसी वक्त दुआ करना शुरू करें, और यकीनन खुदा हमारी दुआ का जवाब देने वाले हैं, हम बड़े बड़े मौजज़ों को देखने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आपने वादा किया है कि आपका कान हमारी दुआ पे लगा है खुदा, और यस खुदा आप देखा, जब हम आपसे मांगेंगे तो आप हमें देंगे, जब हम ढूंढेंगे तो आप हमें हम वो पा लेंगे। ओ यस खुदा इस वक्त हम मांग रहे हैं खुदा उस तमाम चर्च के हिस्से के लिए, क्योंकि खुदा आप अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं, ऐसी कलीसिया को खुदा जो बेदाग धब्बा और छुरी हो खुदा। हाँ खुदा इस वक्त हम चर्च के उस हिस्से को आपके से याद करते हैं जो किसी भी किस्म की तप में है खुदा, जिसको कोई तप चढ़ी है खुदा, इसी वक्त यीशु हम उनके लिए आपसे अर्ज करते हैं, आपके नाम के वसीला से, आपके पाकरों की कुदरत के वसीला से उनकी ये तप उतर जाए, और वो आपको सच्चाई से, रूह से, ओ सफाई से, बड़े हम्बलनेस खुदा होके आपको सर्व करना शुरू करें। ओ यीशु हम वो आपका पहला दर्जा दे अपनी जिंदगी में खुदा। ये दुनिया की ख्वाहिश तो मिटती जाती है, ओ यस खुदा आपका कलाम अब तक कायम है, आपके मुंह के सुखन पाक है खुदा, वो खुदम सच्चाई से वो आपके साथ डीप फेलोशिप के अंदर रहे खुदम। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, और जी चर्च का हिस्सा खुदम जिस वक्त खुदम मजबूत है, जो कायम है, जो आप में बना हुआ है, आपकी फेलोशिप के अंदर है खुदम, हम दिन रात ऐसे इन बहन भाइयों के लिए इंटरसीड करते रहे खुदा। हाँ खुदम तुरंत खुदम हम कभी भी सुस्ती ना करें खुदम, और यीशु हम हमेशा आपको अपनी फेलोशिप के हम अपनी आपकी फेलोशिप के अंदर रहे खुदाम जी। ओ यस लॉर्ड हम आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अपने खानदानों में उनके लिए खुदा दुआ करते हैं जो इस वक्त रूहानी कमजोरी के अंदर है, किसी भी तरीके से खुदा उनकी रूहानी बहाली को मांगते हैं। ओ यस लॉर्ड हम उनकी निजात को मांगते हैं खुदा। अगर कोई जिस्मानी तौर पे बीमार है, यीशु नासरी के नाम में खुदा उनकी हीलिंग को मांगते हैं, रेस्टोरेशन को मांगते हैं। यीशु आप कल आज अब तक जिंदा खुदा, यकसा खुदा है खुदा, आपने मौज से किया खुदा, और खुदा इतने मौज है कि हम उनको खुदा गिन भी नहीं सकते खुदा, क्योंकि आपने अपनी खुदा इस जमीनी खिदमत में मौज से किए, और आज तक करते आ रहे हैं, और दुनिया के आखिर तक करते ही रहेंगे। ओ यस लॉर्ड हम खुदा उन तमाम बातों को याद करते खुदा, इन बहन भाइयों के लिए मौजज़े को मांगते खुदा जी, जो अपने मौजज़े का वेट कर रहे हैं। यीशु उठा खड़ा करें, जैसे आपने पतरस की सास को उठा खड़ा किया था, इसी वक्त खुदा उठा खड़ा करें, ताकि खुदा ये आपकी खिदमत करना शुरू हो जाए, ताकि आपको सर्व करना शुरू हो जाए। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड खुदा आपका शुक्र आप करने जा रहे हैं, इज्जत और जलाल आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।